फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। फाइनली आज आपका एमपी बोर्ड का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। लगभग 12:30 पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जो आपका रिजल्ट आता है उसमें जो अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे स्टार हुआ, हैज़ हुआ, FLDTH हुआ, SUPTH हुआ, GRTH हुआ, इनका क्या मतलब होता है। और जैसा कि आप सभी ने हमारे थंबनेल में देखा है कि हमने लिखा है कि एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला स्टूडेंट भी पास हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, सारी कुछ जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम आपको जो सिंबल होते हैं उनका मतलब यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो सिंबल होता है स्टार वाला, इसका यूज जब होता है जब आपका सप्लीमेंट्री आपकी आ जाती है किसी सब्जेक्ट में और आपकी जो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट होती है उसमें स्टार वाला सिंबल लगा हुआ होता है। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंबल होता है आपका हैज़ वाला। हैज़ वाला जो सिंबल होता है ओनली कक्षा 10th की जो मार्कशीट होती है उसमें देखने को आपको मिलता है। मतलब आपका जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट आता है उसमें हैज़ वाला जो सिंबल होता है सभी स्टूडेंट के रिजल्ट में आता है। इसका मतलब होता है बेस्ट ऑफ 5 योजना। मतलब आपका देखिए जो रिजल्ट होता है वह आपका टोटल आपके 10वीं क्लास में होते हैं 6 सब्जेक्ट और आपका जो रिजल्ट बनता है बेस्ट ऑफ 5 योजना के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब आपके जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर आए, एक सब्जेक्ट जिसमें सबसे कम नंबर आए, उसमें यहाँ पर हैज़ लगा हुआ होता है। उसका आपका जो रिजल्ट का परसेंटेज होता है उसमें यहाँ पर टोटल नहीं किया जाता है। जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आते हैं उसमें हैज़ लगा हुआ होता है। तो इसका डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब आपका आता है तीसरा फेल। तो देखिए, अगर आप कक्षा 10वीं क्लास की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, अगर कक्षा 10वीं क्लास में अगर आप 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फाइनली फ़ेल इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और अब बाकी के जो एक सब्जेक्ट होगा उसमें आपको FLDTH लिखा होगा और जो एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें सबसे ज़्यादा कम नंबर आए उसमें हैज़ लगा हुआ आपको मिलेगा। पर अगर आप 10वीं क्लास में 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फाइनली फ़ेल डिक्लेयर कर दिया जाता है और आपको दोबारा दूसरे साल फिर से परीक्षा देनी होती है। अगर आप कक्षा 10वीं में 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए एक सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे कम नंबर आए उसमें हैज़ लगेगा और एक सब्जेक्ट जिसमें और फेल है उसमें आपका इस तरीके से SUPTH मतलब सप्लीमेंट्री थ्योरी होता है। इसका मतलब आपका एक सब्जेक्ट में सप्ली यहाँ पर आपको देना पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 10वीं क्लास का रिजल्ट रहता है। अगर आप 3 में फेल हैं तो आपको फाइनली फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर आप 2 में फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनली सप्ली का एग्ज़ाम होगा देना होगा। अगर आपके मान लीजिए एक सब्जेक्ट में आपके 6 में से आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो यहाँ पर आपको देखिए क्या फ़ायदा है। आपका बेस्ट ऑफ 5 योजना के अकॉर्डिंग आपका जो एक सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हैं, जिसमें सबसे कम नंबर है, उसमें इस तरीके से आपको हैज़ देखने को मिलेगा। और आपको फाइनली एक सब्जेक्ट में फेल होने के बावजूद भी ना तो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना आपको फेल किया जाएगा, आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब आपका ये साल निकल जाएगा, कक्षा 10वीं क्लास आपकी निकल जाएगी। अब बात 12वीं क्लास की करते हैं। तो देखिए 12वीं क्लास में अगर आप 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर एक में फेल होते हैं तो आपकी सप्लीमेंट्री आती है। अगर आप 2 में फेल हो जाते हैं, 12वीं क्लास में बेस्ट ऑफ 5 योजना नहीं होती, ना ही बेस्ट ऑफ 4। तो अगर आप 12वीं क्लास में 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको इस तरीके से फेल और FLDTH आपको देखने को मिलता है। अगर आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपको इस तरीके से SUPTH देखने को मिलता है। SUPTH का मतलब होता है सप्ली इन थ्योरी, FLDTH का मतलब होता है फेल्ड इन थ्योरी। और अगर आपका FLDPR लिखा है तो फेल्ड इन प्रैक्टिकल होता है आपका। इसका मतलब FLDPR का मतलब होता है फेल इन प्रैक्टिकल एग्जाम। इस तरीके से आपका रहता है। उसका बाद आपका आता है यहाँ पर महत्वपूर्ण GRTH का मतलब होता है आपका ग्रेस इन थ्योरी। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि हमारा जो बेस्ट ऑफ 5 मतलब कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं क्लास होती है, इसमें जो आपका रिजल्ट बनता है वो आपका 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है। तो आपका देखिए जो ग्रेस मार्क्स रहते हैं वे आपके जो पूर्णांक होते हैं मतलब 500 नंबर होते हैं, इसका आपको यहाँ पर 10% यहाँ पर दिया जाता है। हाँ, 10% के लिए 1% आपका यहाँ पर जुड़ता है। मतलब 5 नंबर आपके ग्रेस मार्क्स के रहते हैं। मान लीजिए आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो आपको 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर उसमें पास कर दिया जाएगा। अगर आप 5 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आपका जो पूर्णांक होता है उसका 1% यहाँ पर जुड़ता है। तो आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर से फेल हो रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा और उस तरीके से GRTH लिखा रहेगा। 10वीं और 12वीं दोनों क्लास के लिए यह बात लागू होती है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है डॉलर का साइन। तो स्टूडेंट देखिए, डॉलर का साइन मैं क्लियर कर देता हूँ। डॉलर के साइन अब आपका यूज नहीं होता है। जब कोरोना वायरस आया था उसमें क्या हुआ था कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स नहीं हो पाए थे कुछ सब्जेक्ट के। तो उनमें यहाँ पर क्या हुआ था कि उनमें डायरेक्ट स्टूडेंट को पास कर दिया गया था। और जिन स्टूडेंट को डायरेक्ट पास किया गया था मतलब 10वीं 12वीं को कोरोना की वजह से जिनके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, तो वहाँ पर डॉलर का साइन यूज किया गया था। पर अब डॉलर का साइन यूज नहीं होता है।
अब आता है यहाँ पर बोनस नंबर। देखिए बोनस नंबर के लिए आपको यहाँ पर कोई स्पेशल साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कक्षा 10वीं क्लास में पेपर में जो भी गलतियाँ आई थी, कक्षा 12वीं क्लास में पेपर में जो भी गलतियाँ आई थी, डायरेक्ट आपको 4 से 5 नंबर बोनस मार्क्स के मिलने वाले हैं, बोनस नंबर आपको मिलने वाले हैं। और देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपके जो ग्रेस मार्क्स रहेंगे वो बोनस नंबर रहेंगे। इससे इस बार का जो रिजल्ट रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। रिजल्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट पिछले साल की अपेक्षा इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब पेशेंट आपका जो रिजल्ट रहेगा वह आपका लगभग 12:30 पर डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा उसके लगभग आधे घंटे पहले हम लाइव आकर आपके जो सारे कुछ डाउट्स रहेंगे उनको क्लियर कर देंगे, और आपको रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है इसकी भी जानकारी हम आपको लगभग 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले देना शुरू कर देंगे। तो आप हमारा जो लाइव रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों को जो डाउट्स हैं उनको हम क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको है सभी साइन जो मैंने बताया इनका मतलब समझ में आ गया होगा। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।